आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको यह बताऊंगा कि आप किस प्रकार से हमारे फ्री कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। तो इनरोल होने के लिए सबसे पहले आना पड़ेगा आपको हमारे BITT पॉलिटेक्निक की वेबसाइट पे, जिसकी वेबसाइट का URL है bittpolytechnic.com, जैसा कि आप यहाँ पर एड्रेस बार में देख रहे होंगे। तो आप जैसे इस वेबसाइट पर लैंड करते हैं, आपको राइट हैंड साइड में बहुत सारा बटन दिखेगा। उस बटन में आपको देखना है कि फ्री कोर्सेज वाली बटन कहाँ पर है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लास्ट से सेकंड वाला जो बटन है वो फ्री कोर्सेज का है। तो अब उस फ्री कोर्सेज बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करते हैं तो आप पहुंच जाएंगे हमारे फ्री कोर्सेज वाले पेज पे। तो यहाँ पे सारा डिटेल लिखा हुआ है कि डिफरेंट काइंड ऑफ स्कॉलरशिप के तहत हम लोग कुछ फ्री कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, आप चाहें तो इस डिटेल को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। डिटेल को पढ़ने के बाद जरूरत पड़ेगा आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिटेल पढ़ने के बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे तो वहां पे एक नेक्स्ट का बटन होगा। तो इस नेक्स्ट के बटन पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते ही आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर खुल जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछा गया है, आर यू एसोसिएटेड विद BITT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, यानी कि आप BITT ग्रुप के इंस्टीट्यूट के कहीं से भी कोई भी पार्ट हो, यानी आप BITT पॉलिटेक्निक से के स्टूडेंट हो, या फिर आप BITT पब्लिक स्कूल से हो, BITT बालपन प्ले स्कूल से हो। तो आप जहां से भी हो तो वहां पे आप यस लिख सकते हैं। और यदि आपका एसोसिएशन, यदि आप इन सारे इंस्टीट्यूशंस के आप स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो वहां पे आप नो मेंशन कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने यस मेंशन किया तो आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको अपनी एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, जिनसे हमें ये समझ में आए कि आप हमारे ग्रुप के हैं। और ये यूनिक आईडी यदि आप हमारे ग्रुप के हैं तो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बाय चांस यदि आप हमारे ग्रुप से कोई भी संबंध नहीं रखते हैं तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कीजिए। नो पर क्लिक करने के बाद फिर नेक्स्ट बटन आएगा, आप उस नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद ही फिर से दूसरा पेज ओपन होगा, जहां पर आपसे कुछ डिटेल्स मांगा जा रहा है और आपको यहाँ पर अपने कुछ डिटेल्स भरने हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर सबसे पहला जो डिटेल्स है वो है चूज कोर्सेस, यानी कि स्कॉलरशिप टाइप। तो अभी आपको फ्री कोर्सेस यहाँ पे चूज करना है, तो आप फ्री कोर्सेस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने फ्री कोर्सेज पे क्लिक किया तो देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्री कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। आपको जो भी फ्री कोर्सेज के तहत आप इनरोल करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कीजिए। तो जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो वहां पे एक टिक बन जाएगा। तो मान लीजिए कि हमने इस दोनों फ्री कोर्सेज पे हमने क्लिक कर लिया, यानी कि हमें ये दोनों फ्री कोर्सेज चाहिए। तो इस पर टिक करने के बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। तो फिर जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं फिर रजिस्ट्रेशन पेज का डिफरेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जहां पे आपको अपने कुछ बेसिक डिटेल्स भरने होते हैं। जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज, आपकी नेशनलिटी, आपके मोबाइल नंबर, आपके आधार नंबर एक्सेट्रा। तो जितने भी यहाँ पे डिटेल्स हैं वो आपकी सही सही होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपके बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ताकि आगे चल के आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो आइए हम एक यहाँ पे नाम भर करके आपको दिखाते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरना है। आप यहाँ पे अपना जो डेट ऑफ बर्थ है आप वो भर सकते हैं। आपको यहाँ पे आपकी एज बतानी है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेशनलिटी डालना है। और उसके बाद है आपका रिलीजन्स, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। और आपकी कास्ट, आपकी कैटेगरी, आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी है, एसटी हैं, ये आप सारे डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भरना होता है। कॉन्टैक्ट नंबर के बाद मेल आईडी, मेल आईडी के बाद आपको आधार नंबर प्रोवाइड करना होता है। ये आपके बेसिक डिटेल्स हो गए। इसके बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपसे एड्रेस पूछा जा रहा है, तो आपका जो एड्रेस है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे दो तरह के एड्रेस हैं, एक तो जहां आप रह रहे हैं फिलहाल, और दूसरा परमानेंट एड्रेस। आप में से बहुत लोगों का जहां पे आप अभी रह रहे हैं वही आपका परमानेंट एड्रेस होगा, तो आप सीधे इस परमानेंट एड्रेस पे टिक कर सकते हैं, सेम एज रेसिडेंशियल एड्रेस। तो आप सबसे पहले अपना एड्रेस फिल कर दे, जो भी आपका एड्रेस हो। आप सही एड्रेस भरें, मैं अभी एक डमी एड्रेस भर रहा हूं। आपका जो भी प्रॉपर एड्रेस है वो प्रॉपर एड्रेस आप यहाँ पे भर सकते हैं।
इसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप वो अपना स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको सिटी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। लेकिन यदि आपका परमानेंट एड्रेस कुछ डिफरेंट है तो फिर से आप परमानेंट एड्रेस भी आप यहाँ पर भर सकते हैं उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग। और यदि आपका परमानेंट और रेसिडेंशियल एड्रेस सेम है तो जस्ट आप यहाँ पे टिक कर दीजिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके फैमिली के इंफॉर्मेशंस मांगे जा रहे हैं, तो आप जल्दी से अपने फैमिली का इंफॉर्मेशंस यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद है एनुअल फैमिली इनकम, तो जो भी एनुअल फैमिली इनकम है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं आप। उसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस डिटेल्स मांगा जा रहा है कि आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हुई है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं आपके एग्जाम पास्ट या एग्जाम अपीयरिंग है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि 10th हमने लिख दिया। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस आपका क्या है वो आप लिख सकते हैं। आपका कौन सा बोर्ड था वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आप स्टडिंग है या पास्ट है आप ये बता सकते हैं। उसके बाद यदि आपने 10th के बाद यदि आपने और भी कुछ दूसरे कोर्सेज किए हैं, आप 12th हैं, आप ग्रेजुएशन में हैं, जो भी हैं, आपका जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आप वो डालते जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने अभी यहाँ पे 12th भी डाल दिया है, तो जैसे ही मैं 12 डालूंगा तो और जो जितने भी बटन्स हैं ऊपर के जैसे वो सारे बटन्स ओपन हो जाएंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपसे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है। यदि आपके पास किसी भी तरह की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप इस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और यदि आपके पास नहीं है तो ये सारे फील्ड को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद दो चीजें मांगी जा रही है, एक वर्क एक्सपीरियंस और दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड। यदि आप कहीं पे काम करते हैं और आपके पास किसी भी तरह के वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे यस मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे कुछ टैब्स ओपन हो जाएंगे जहां पे आपको बताना है कि आपकी वर्क एक्सपीरियंस क्या थी। वर्क एक्सपीरियंस 1, आपने कब से कब तक यहाँ पर काम किया था। यदि आपने 2-3 ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है तो आप उनके डिटेल भर सकते हैं, और यदि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड, यदि आपके पास खुद की बिजनेस है तो आप वहां पे यस पे क्लिक कर सकते हैं, और यदि आपके पास बिजनेस खुद का नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। सो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लास्ट में आपसे डिक्लेरेशन मांगा जा रहा है। डिक्लेरेशन में बस इतना ही है कि आपने जो भी यहाँ पे फॉर्म में जो भी चीजें भरी है और आपके द्वारा दी गई सारी जानकारी जो है वह सही है आपके अकॉर्डिंग। बस आपको उस डिक्लेरेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है, और यहाँ पे एक मैसेज लिख करके आ जाएगा कि थैंक यू फॉर फिलिंग आउट द स्कॉलरशिप फॉर्म, सो प्लीज डाउनलोड बोथ पीडीएफ सेपरेटली एंड गेट देम प्रिंटेड टू अवेल स्कॉलरशिप बेनिफिट। यानी कि फ्री कोर्सेज के लिए जो भी स्कॉलरशिप आपको मिलने वाला है आप यहाँ से ये सर्टिफिकेट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सर्टिफिकेट लेकर के आप हमारे इंस्टीट्यूशंस में आ सकते हैं। देखिए इस सर्टिफिकेट में ऑटोमेटिक आपका जो नाम है वो नाम आपका आ जाएगा, और आपको एक चांस मिल सकती है कि आप 100% स्कॉलरशिप पा सकें कोर्सेज, किसी भी कोर्स के लिए जो भी आपने इंटरेस्ट दिखाया जिस कोर्स में। और यहाँ पे है डाउनलोड ई कूपन। देख लीजिए ई कूपन क्या होता है।
तो आप ये एक ई कूपन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको कुछ ई कूपन मिल जाएंगे। यानी आप यदि किसी को रेफरेंस करना चाहते हैं, किसी को रेफर करना चाहते हैं, किसी दोस्त को, छोटे भाई को, बड़े भाई को, तो उनका भी नाम लिख करके सजेस्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको स्कॉलरशिप का जो फ्री कोर्सेस है वो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है। और भी कुछ डाउट है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।